हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ वाइफ। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। काव्यांश स्कूल जा चुका है और इसके पापा भी ऑफिस जा चुके हैं। तो अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मशीन। कपड़े धोने थे मुझे तो मैंने यहाँ पे लगा दी है मशीन। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये आटा जो हम रात को पिसवा के लाए थे उसको मैं ड्राम में जो है वो खिला दूँगी सारा। ये मैंने आटा खिला दिया और उसको मैंने अलमारी में रख दिया है। अब मैं ये किचन में जो स्लैब वगैरह पे जो बर्तन धुले हुए रखे थे उनको मैं जो ये बर्तनों का स्टैंड तो नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, टोकरा है जो बर्तन रखने का। स्टैंड तो नहीं है मेरे पास, तो मैं इसी में बर्तन रखती हूँ तो उसमें मैं रख दूँगी। और जो बाकी धोने के बर्तन है वो मैं सिंक में रख दूँगी। उनको धोऊंगी नहीं क्योंकि जीवू सो गई है, इसलिए मैं आवाज़ वो होगी बर्तनों की। अगर मैं बर्तनों को साफ़ करूँगी तो यहाँ मैं लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू। बच्चे सो जाते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। अगर जीवू जगी रहती है तो फिर उसको भी देखना पड़ता है और काम भी लेट होता है, वो करने नहीं देती है। तो इसलिए मैं बर्तनों को बाद में ही धोऊंगी, क्योंकि ज़रा सी भी आवाज़ होती है तो वो उठ जाती है फिर। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू पूरे घर में। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे आ गई थी गाय माता, तो मैं उनको दे रही हूँ रोटी। यहाँ पे बहुत गाय हैं तो मतलब रोटी रखने की ज़रूरत नहीं है, सेको और तुरंत बाहर गाय है तो आप डायरेक्ट गाय की जो सुबह सुबह रोटी निकालते हैं वो आप खिला दो उसको। तो भी एक्स्ट्रा रोटी भी मैं रात को बना के रखती हूँ क्योंकि गाय आती ही रहती है तो उनको मैं दे देती हूँ, बच्चे दे देते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े मशीन लगा रखी थी वो ड्रायर कर लिए कपड़े एक बार के, तो वो उनको मैं सुखा रही हूँ। तो जितने मैं कपड़े धो रही थी तो बीच में आ गया था कुरियर वाला, तो मैंने यहाँ पे कुरियर ले लिया है। ये मैंने मंगाया है, एक ज्वेलरी पीस है वो मैंने अपने लिए मंगाया है। वो क्यों मंगाया है, क्योंकि हमें अभी जाना है शादी में। 2 तारीख को हमें शादी में जाना है। पहले कोई प्लान नहीं था तो अभी हमें जाना है और मेरे पे यहाँ पे कुछ भी पहनने के लिए है नहीं। अर्जेंट में ही हमारा जो प्लान बना है तो उसके लिए ही हम जो शॉपिंग वगैरह जा रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे कपड़े वगैरह हैं वो सारे हमारे वहीं घर पर है। यहाँ पे हमारे पास इतना सामान है नहीं, हम ज़्यादा सामान लेके भी नहीं आए थे, शादी के मतलब कभी नहीं लेके आए थे। अभी जाना है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। कपड़े वगैरह बच्चों पे नहीं थे तो उनको हमने दिलवा के लाया। हमारे पास तो हैं, जो नहीं थे वो हमने घर से, मम्मी आएंगी वहाँ पे तो उनसे हमने मंगा लिया है। गोल्ड पीस वगैरह, हमारे यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं तो गोल्ड का तो मैं वहाँ से नहीं मंगा रही हूँ। तो मैंने यहीं पर अपने जो मैं ड्रेस पहनूँगी उसके मैच की मैंने ज्वेलरी मंगा ली है। तो वो तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, तो मैं शादी में जाऊंगी तो आप तभी देखना उसको। आगे शादी का जो व्लॉग आएगा कोशिश करूंगी व्लॉग शूट करने का, तो उसी में आप देखना। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है पोछा, अंदर हॉल में पूरे घर में लगा लिया और ये बाहर लगा लिया है। और पोछा लगाने के बाद जो कपड़े वगैरह भी मेरे सारे धुल गए थे, अब यहाँ पे मैं दरी डाल दूँगी अंदर। और जो मैंने कंबल एंड में सर्फ बच गया था तो मैंने काव्यांश का कंबल भी डाल दिया था उसमें, वो भी धुल गया है और ड्रायर करके मैं उसको ले आई, उसको सुखा दिया है। इतने जी वो सो रही थी तो काम भी मेरा सारा हो गया था। तो मैंने सोचा अलमारी मेरी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, मैं सोच रही थी अलमारी को भी मैं साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पे मैं अलमारी को, ये 2 अलमीरा है तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह, ज़्यादा कपड़े तो है ही नहीं, जो जितने दिख रहे हैं इतने ही हैं, बाकी थोड़े बहुत है वो बैग वगैरह में रखे हैं, विंटर के हैं जो। और बच्चों के कपड़े, बच्चों की अलमारी है उसमें अलग रखे हुए हैं। इसमें खाली इनके, मेरे और जो मेरा जो डेली यूज़ के मेकअप का सामान वगैरह है वो है यहाँ पे। तो मैं सारी अलमारी को यहाँ पे सेट कर लूँगी। सारी फैली हुई थी, बिखरे हुए थे सारे कपड़े, तो उनको अच्छी तरह से तय करके मैं रख दूँगी। प्रेस वगैरह मैंने करी नहीं है क्योंकि ये जाते हैं कंपनी तो मैं हाथ की हाथ ही इनको प्रेस करके दे देती हूँ। पर मैं सोच रही हूँ कि फ्री टाइम होता है तो मैं जो मेरे सूट वगैरह हैं, इनकी शर्ट वगैरह है, उनको मैं प्रेस करके रख दूँ। उससे क्या है, टाइम भी बचेगा और मेरा जो फ्री टाइम होता है वो भी कंज्यूम हो जाएगा।
तो बस इतने में जीवू भी उठ के आ गई थी, तो बस ये करने नहीं दे रही थी कुछ भी। ये जो मेरा सामान है कुछ ना कुछ ले लेती है, चूड़ी ले लेती है, मेकअप का सामान है वो सारा फैला देती है, इस पे यही काम है। तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चे जब सो रहे हो तभी काम कर लूँ, पर यही है बच्चों नहीं सोते तो ये काम रुकते थोड़ी ना है। तो उठ गई तो उठ गई, कोई बात नहीं। अब ये खेल रही है, काव्यांश होता है तो ज़्यादा परेशान ये होती है, क्योंकि दोनों की दोनों कर लेते हैं, दोनों की दोनों बहुत लड़ाई करते हैं, शैतानी करते हैं। तो ये भी अपने काम में लग रही है, मैंने कहा चलो खेल रही है तो इतने कर ही लेते हैं। और इसको मैं अलमारी करने के बाद ये नहाई भी नहीं थी, क्योंकि ये सो गई थी काव्यांश और के जाने के बाद स्कूल, तो ये सो गई थी। तो अब ये उठ गई तो इसको नहलाना भी है। तो 12 बजे से पहले ही मैं इस बच्चों को नहला देती हूँ, क्योंकि सुना बोला जाता है कि 12 बजे से पहले बच्चों को नहला देना चाहिए, क्योंकि 12 बजे बच्चे अगर नहाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं, बड़े बूढ़े ऐसा कहते हैं। और मैंने भी ये बात कई बार नोटिस करी, अगर मैं लेट नहलाती हूँ 12 बजे के बाद तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ 12 बजे से पहले इनको नहला दूँ। यहाँ पे मेरी अलमारी हो गई पूरी तरह से सेट और ऑर्गेनाइज छोटी सी है, कम सामान भी ज़्यादा नहीं है, तो जितना था उतना मैंने कर लिया है, इसको ढंग से सेट कर दिया है। और दूसरी अलमारी जो है वो मैंने नहीं करी, उसको क्या करा है कभी। हाँ दिखाओ, बहुत अच्छे। ये क्या करा है, क्या है ये है? हाथ नहीं लगाना किसी चीज को, सब काला कर देगी। दिखा फेस पे, दिखा, बहुत बड़े दाढ़ी बना ली। मुंह खोलने की नहीं गई, ये देख मुंह पे लगा लिया सारा। तो इसने काजल में सारे हाथ काले कर लिए, मतलब एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चाहे काव्यांश हो चाहे ये हो। तो बच्चों के साथ काम करना, बच्चों को संभालना, उसके साथ वीडियो भी बनाना बहुत मुश्किल है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी इसको नहलाते हैं, साफ़ करते हैं, इसको सारा काला कर देगी वरना जिसको भी हाथ लगाएगी ये। तो तब तक के लिए बाय बाय करो जीवू, बाय बाय, बाय बाय। सारे कपड़े काले हो गए तेरे, चल बाथरूम में चल।